वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO या RO, UP PCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। 225 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सीरीज़ के और आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, हाउसा, फुलानी, येरुबा किस देश की प्रमुख जनजाति हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है नाइजीरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है हंगरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस को लघु यूरोप अर्थात स्मॉल यूरोप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? विच वॉज कंसिडर्ड द गेटवे टू द साउथ? ऑप्शन ए है खानदेश, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और ऑप्शन डी है अहमदनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानदेश। 229 क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, पूछा गया है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अलास्का, ऑप्शन बी है हवाई, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हवाई। देखिए अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में है। ये 500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं भी वो भी कराए जाएंगे। तो आपको अगर ये लग रहा है प्रश्न ईजी हैं तो इनको भी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इनसे भी स्टेटमेंट बनता है। ये प्रश्न अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन जो इनसे आप लेवल अप करेंगे तो वो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। इनको पहले आप हल कर लीजिए, फिर जितने भी आपने सब्जेक्ट सॉल्व किए उनके सबके 500 क्वेश्चंस में और सॉल्व कराऊंगी। अगला प्रश्न है, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है इराक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से सही है। कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथन को देखते हुए बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, कच्छ डेजर्ट अभ्यारण्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सेकंड है, पिट्टी अर्थात पक्षी द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 0.01 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का देश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। कच्छ डेजर्ट एरिया वाइज देखेंगे सबसे बड़ा ये पक्षी अभ्यारण्य है और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो सेकंड पिट्टी आइलैंड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पखुई टाइगर रिजर्व अवस्थित है?
ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा पखुई टाइगर रिजर्व है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। 233वां प्रश्न है, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किसके साथ बॉर्डर बनाता है? पहला स्टेटमेंट है कजाकिस्तान, सेकेंड है तुर्कमेनिस्तान, थर्ड अफगानिस्तान, फोर्थ है इराक और फिफ्थ है रूस। अब इसको देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, रूस है, अजरबैजान है, ठीक है, इसके अलावा ईरान है। तो 5 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि इसमें अजरबैजान और रूस तो दिया नहीं गया था। अफगानिस्तान और इराक इसमें नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, बेरिंग स्ट्रेट किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी रूस और अलास्का, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया और सुमात्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसिया और अलास्का के बीच है बेरिंग स्ट्रेट। 235 क्वेश्चन है, भारत में ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट है। अब ये कौन सा समुद्र तट है? ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क या ऑप्शन डी है गहीर माथा समुद्री वन्यजीव सेंचुरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गहीर माथा समुद्री वन्यजीव सेंचुरी में ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट है। 236 क्वेश्चन है, सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है पेन्नार और ऑप्शन डी है वैगई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सारी सहायक नदियाँ हैं कावेरी की। सुवर्णवती, हेमवती, अर्कावती, अमरावती ये सारी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा नहीं है? ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन बी है सोमाली धारा, ऑप्शन सी है अलास्का धारा और ऑप्शन डी है कैनरी धारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से अलास्का जो है ये गर्म जल धारा है। इसके अलावा कैलिफोर्नियन करंट हो गई, सोमाली करंट है, कैनरी करंट है, सारी की सारी कोल्ड करंट है। ऑप्शन सी राइट है। इस मैप के जरिए से कुछ ओशनिक करंट समझ लीजिए मेरे साथ, जो कि आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इक्वेटर लाइन आप सभी को दिख रही है। तो इक्वेटर लाइन से जितनी भी करंट फ्लो होती हैं, क्योंकि अर्थ का रोटेशन होता है तो इसकी वजह से वाटर जितना भी ये है फ्लो कर रहा है। और जो इक्वेटर के पास ये करंट फ्लो होती हैं ये वार्म करंट होती हैं। तो जितनी भी वार्म करंट है वो रेड कलर से आपको दिखाई गई हैं और कोल्ड करंट ब्लू कलर से, लेकिन जो इक्वेटर रीजन पे है सारी आपको गर्म दिखेंगी। तो ये जो इक्वेटर के ऊपर साइड है नॉर्थ में उन्हें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं और जो इसके साउथ में इक्वेटर के वो साउथ इक्वेटोरियल करंट हो जाती हैं। लेकिन पैसिफिक ओशन में है तो आप बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, पैसिफिक आप जोड़ देंगे। इसी तरह आप अटलांटिक ओशन में भी बोलेंगे, आगे जितने भी ओशन दिए गए होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर क्यूरोशियो करंट के लिए ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गई, आगे ये यहाँ से टकरा करके जब मुड़ेगी तो ये क्यूरोशियो करंट है और ये वार्म है, देखिए रेड कलर की। और आगे आप देखेंगे ठंडी एक करंट आ रही ओयोशियो, वो आकर के यहाँ पर मिल जाएगी। वो कैसी है? ओयोशियो कैसी है? वो एक प्रकार की ठंडी करंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इंडियन ओशन के पास, तो यहाँ पर 2 तरह की चलती है, उसके लिए मैं अलग कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। अभी जो यहाँ पर दिख रहा है इंपॉर्टेंट वो करंट देखती चलिए। तो ये है अग्लूहास और मोजाम्बिक दोनों गर्म होती हैं। ये मेडागास्कर और अफ्रीका वाले रीजन में आप देख रहे हैं करंट फ्लो हो रही है। तो अग्लूहास भी वार्म करंट है और मोजाम्बिक भी वार्म करंट है। नीचे से आप देखेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये आ रही है, ये ड्रिफ्ट से होते हुए। तो ये ब्लू कलर की जो दिख रही है ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये क्या है? ये एक तरह की कोल्ड करंट है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अफ्रीका वाला कौन सा, वेस्टर्न अफ्रीका साइड, ये बेंजुएला करंट दिख रही है, ये कोल्ड करंट है। और ब्राज़ीलियन करंट, क्योंकि इक्वेटोरियल जो करंट है वो टकराती है यहाँ पर ब्राज़ील के पास, और यहाँ से जब ये नीचे की तरफ फ्लो होगी तो ये वार्म करंट है, ब्राज़ीलियन करंट। इसके अलावा आप ये देखेंगे ऊपर की तरफ अमेरिका की साइड, जब आप ऊपर हैं इक्वेटोरियल करंट क्या होगी यहाँ पर, इसके अंदर गल्फ में ऐसे फ्लो करते हुए बाहर निकल जाती है, इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं।
गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है, यहाँ पर आकर के कोल्ड लेब्राडोर करंट आकर के मिलती है इससे, और ये फिर करंट आगे मिल जाती है, आगे बढ़ती है, यहाँ पर इसे नॉर्वेजियन करंट कहा जाता है, और ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट भी आकर के यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो कैनरी करंट है देखिए आपको, ये कोल्ड करंट है। आप क्षेत्र देखते चलिए, कैलिफोर्नियन करंट यहाँ पर अब आपको दिखेगी, कैलिफोर्निया के पास ये एक तरह की कोल्ड करंट है, लेकिन अलास्का जो करंट है वो एक तरह की वार्म करंट है। और इसके साथ साथ आप देखिए पेरू, इसे हमबोल्ट भी बोलते हैं, ये कोल्ड करंट है। इतनी करंट्स आपको दिख रही हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जब मैं आपको ये ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो एक एक करंट कैसे फ्लो होती है हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पढ़ाऊंगी। अगला प्रश्न है, उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में निम्न पर्वत चोटियों को व्यवस्थित करें। पहली है गॉडविन ऑस्टिन, सेकंड है नंगा पर्वत, तीसरी है नंदा देवी, फोर्थ है कामेत। इनको अरेंज करना है। तो इसमें देखिए सबसे ऊंची K2 है गॉडविन ऑस्टिन, जिसमें ही पहला ऑप्शन है। तो ये देखिए 3 ऑप्शंस में पहला दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो नंगा पर्वत है। तो आप देखेंगे एक इसका हो जाएगा 1, 2, उसके बाद नंदा देवी और कामेत अरेंज करके ही दिया गया है, ऑप्शन ए राइट होगा। 239 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है घाघरा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है तिस्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाकी सारी गंगा की सहायक नदी है, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, यमुना, सोन, ये सारी की सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मोसा जल संधि जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है ये बताना है। ऑप्शन ए है जापान और ओकोस्टक सी को, ऑप्शन बी है ब्लैक सी और मरमरा सी को, ऑप्शन सी है जापान सी और पैसिफिक ओशन को, और ऑप्शन डी है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मोसा जल संधि या फॉर्मोसा स्ट्रेट कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से। 241 क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है भोपाल। इसका करेक्ट आंसर बताइए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, राउत और माझिया किस जनजाति की उपजातियां हैं। ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी है खरवार, ऑप्शन सी है बुक्सा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरवार की उपजातियां हैं राउत और माझिया। 243 क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान से बनी ठनी चित्रकला शैली संबंधित है। 244 क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है केबुल लामजाओ, ऑप्शन बी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी है सुंदरबन और ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में है, मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है 245 क्वेश्चन, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है गंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगा की सहायक नदी है गंडक। गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, इसके साथ साथ महानंदा, दाहिने तट से देखेंगे यमुना और सोन, गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सतलज सबकी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये आज के ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं। कि आंसर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि न्यू इनिशिएटिव्स, नए कोर्सेज सब के सब ऐप में ही लॉन्च किए जाते हैं। वहाँ से आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।